नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर पालिका में भूख हड़ताल कर रहे ठेका सफाई कर्मचारियों ने गधे के सामने ज्ञापन रख जताया विरोध। फिरोजाबाद के टूंडला नगर पालिका परिसर में विगत 7 माह से वेतन न मिलने को लेकर भूख हड़ताल कर रहे ठेका सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को गधे को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही नगर पालिका अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने अपना बकाया वेतन दिलवाए जाने की मांग की है। ठेका सफाई कर्मचारी विगत 6 दिन से नगर पालिका परिसर के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें से 3 कर्मचारी विगत 5 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह और एसडीएम सत्येंद्र सिंह को शिकायत देने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। मंगलवार को ठेका सफाई कर्मचारियों ने गधे के सामने ज्ञापन को रखकर जमकर विरोध जताया। भूख हड़ताल कर रहे कर्मचारी नेता शैलेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि नगर पालिका में अभी ग्रांट आई हुई है। ऐसे में यदि अधिशासी अधिकारी चाहे तो ठेका सफाई कर्मचारियों का वेतन देकर इस भूख हड़ताल को समाप्त करा सकते हैं। वहीं ठेका सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से नगर में जगह जगह गंदगी का आलम है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष मनोज धाकरे ने कहा कि नगर पालिका ईओ और चेयरमैन की हठधर्मिता के चलते कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से पूरा नगर नरक बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। अजय वाल्मीकि। अजय जी, ये आज गधे के सामने ये ज्ञापन रख करके दिया गया है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये सर कि हम लोग आज 8वां दिन हो गए यहाँ पे और हमारे 3 लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उसी हमारी यही मांग है कि 7 महीने की जो हमारी सैलरी है वो दे दी जाए, ठीक है। और 5 दिन से ये हमारे 3 भाई हमारे भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो हमारी सुनवाई हो रही ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो पैसा ठीक है। तो आज जो गधे को ज्ञापन दिए गए, ये क्या पूरा मामला है? ये प्रोग्राम ये है कि हमने इन्हीं को ये सब मांग लिया है और यही तरीके से अगर उनके पास सूचना जाए तो बहुत बढ़िया है और शर्म हो इनकी आंखों में, तो शायद हम गरीबों को ये वेतन दें ये लोग, ठीक है ना। और शहर की हालत शायद ये सब देखें कि क्या हालत हो रही है, ठीक है ना। और हमारी देखो, नहीं हम लोगों को मैं बताऊं आपको कि गधा समझा जाता है। हम तो है ही गधा, हम तो गधा है ही नहीं, हम तो है ही गधा, हमें गधा समझा जाता है। और ये साहब एजेंट साहब हमारे बहुत बढ़िया बहुत गुड इंसान है। एजेंट साहब बार बार आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन बेचारे वो भी संविधान का कुछ समाधान नहीं कर पा रहे वो, ठीक है ना। और आज उम्मीद है कि शायद वो लोग पूरी तैयारी से आएँ और इसका समाधान करें, क्योंकि हमारे 5 लड़के हैं और उनकी तबीयत, और हमारे शैलेंद्र वाल्मीकि जो यहाँ बैठे हैं, हमारे सूरज और रमन जो बैठे हुए हैं, उनकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है भूख हड़ताल पे। ईओ साहब को बिल्कुल दर्द और पीड़ा नहीं हो रही है, ठीक है ना। एजेंट साहब से तो हम बात में होती है। ईओ साहब जो हैं हमारे नगर और हमारे नगर पिता, उनकी भी बात मैं करूँगा। चेयरमैन साहब की अभी कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ उनका, अभी कोई दूसरे चेयरमैन यहाँ नियुक्त भी नहीं हुए। हमारे जो नगर रामाधु चक जो हमारे नगर पिता हैं, तो खैर बीमार है उनके, लेकिन उनका बेटा क्या नाम उनका, राहुल चक, वो भी हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। जो हम लोगों को यहाँ कुछ समझाएं या कुछ भी आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, एक भी दिन नहीं है। नगर में गंदगी पड़ी है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? साहब ये बेचारी जो ठेकेदारी में जो बेचारे बैठे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है। दूसरी बात यह है कि शहर में गंदगी का वो आलम है कि हद से ज़्यादा बदतर से बदतर होता जा रहा है। ईओ इसके दोषी जो अगर देखी जाए तो चेयरमैन साहब और ईओ हैं, जो बेचारे उनको भुगतान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी का बच्चा बीमार है, किसी के घर में आटा नहीं है, बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं करी जा रही है, ना कोई देखभाल की जा रही है उनकी। क्या मांग करते हैं आप? हम तो यही मांग करेंगे कैसे भी करके इन बेचारों का जो समाधान हो जल्दी से जल्दी करने का कष्ट किया जाए। मनोज धाकरे, नगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल टूंडला। ये टूंडला नगर में जो गंदगी पड़ी है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? टूंडला नगर में जो गंदगी पड़ी है साहब, उसके लिए पूरी तरीके से नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका ईओ दोनों को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि जब कर्मचारी को कुछ तनख्वाह नहीं मिलेगी या उसके भरण पोषण नहीं होगा तो वो कहाँ से काम करेगा आपका। उसके बावजूद भी नगर पालिका के फंड को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठेकेदारों को बांटने के बजाय उसका पेमेंट कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे कि वो लोग काम करें।
जो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप ठेकेदार का संविदा कर्मचारियों का पेमेंट किसी को दे रहे हो, किसी ठेकेदार को, तो ये पता करा जाए संविदा कर्मचारी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप 8-8 9-9 महीने तक आप तनख्वाह कर लोगे, उसका खामियाजा नगर की जनता भुगत रही है। कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, सर्दी जुकाम खांसी चल रही है, उसके बाद नगर में इतनी गंदगी है, उसका पूरी जिम्मेदारी इनको देनी चाहिए। और मैं तो आला अधिकारियों से यही कहूँगा कि जितना भी हो सके बैठाला जाए, अति शीघ्र से शीघ्र इसका समाधान किया जाए, वरना एक लंबी बीमारियों का भी शहर में भुगतना पड़ेगा। गंदगी के मारे इतनी बीमारियां बढ़ेंगी, उतना शहर को परेशानियां होंगी। व्यापारी दुकान पे नहीं बैठ सकता, ग्राहक बाजार में नहीं आ सकता, तो उस तरीके से व्यापार पूरा खत्म हुआ जा रहा है। बहुत बढ़िया।